डायबिटीज की वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डायबिटीज के साथ भी एबनॉर्मल होते हैं। जितना शुगर लेवल बढ़ता है उतनी कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मलिटीज भी बढ़ती हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है कॉमन डिनोमिनेटर है फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, स्ट्रोक्स और ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस। What is the link between diabetes and heart health? जैसे मैंने बताया, डायबिटीज डेवलप होती है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन डेफिशिएंसी से, शुगर लेवल बढ़ना शुरू होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है कॉमन डिनोमिनेटर है फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, स्ट्रोक्स और ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ती है और वो ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमता है। डायबिटीज की वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डायबिटीज के साथ भी एबनॉर्मल होते हैं। जितना शुगर लेवल बढ़ता है उतनी कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मलिटीज भी बढ़ती हैं। दूसरा क्या होता है, डायबिटीज के साथ आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। वंस यू हैव अनकंट्रोल्ड डायबिटीज तो इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तीसरा, ग्लूकोज की वजह से डायरेक्ट डैमेज भी होता है ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में। एंडोथेलियल लाइनिंग होती है उसको भी डैमेज करता है। So there are multiple mechanisms by which, if there is increased glucose, it sets a chain of reactions which lead to damage. And that damage basically क्या होता है, ग्लूकोज कहाँ डैमेज करेगा? हर सेल को नॉर्मल कंडीशन में भी बॉडी के हर सेल को ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए, ठीक है? एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ से? ग्लूकोज से होगी। अब डायबिटीज में क्या हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन आपका जो है हार्मोन है जो फैसिलिटेट करता है ग्लूकोज अपटेक फ्रॉम ब्लड फॉर यूज एज एनर्जी। अब जब आपका इंसुलिन डेफिशिएंसी है तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। अब वो जब लेवल बढ़ रहा है वो टिश्यूज उसको यूज नहीं कर पा रहे, टिश्यूज को एनर्जी नहीं मिल रही। दूसरा, वो जो लेवल बढ़ा हुआ है वो हर टिश्यू को, एवरी टिश्यू इन बॉडी इज गेटिंग एक्सपोज्ड to high levels of glucose. Now glucose, once it is high in circulation, it damages all kinds of proteins. प्रोटीन से कंबाइन करके ग्लूकोज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो डैमेज करते हैं। ग्लूकोज ब्लड में बढ़ा हुआ है, ब्लड बॉडी के हर पार्ट में जा रहा है, तो ग्लूकोज विल डैमेज एवरी सिंगल पार्ट। सबसे ज्यादा डैमेज कहाँ होगा? ब्लड वेसल्स में। जहाँ ब्लड है सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स में डैमेज होगा, लार्ज वेसल्स में भी, स्मॉल वेसल्स में। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है वैसे ही वो डैमेज हो रही है। इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से और ज्यादा डैमेज होता है। तो जब लार्ज वेसल डैमेज है उसकी वजह से हार्ट डैमेज होता है, जो स्मॉल वेसल डैमेज है उसकी वजह से किडनी, आईज, फीट, ये सब चीजों में डैमेज होता है, नर्व्स। तो ये सब इस तरीके से ग्लूकोज की वजह से डैमेज होती है। मल्टीपल बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, बट ये बहुत मैं सिंप्लीफाइड आपको वो बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये सोचना है कि आप ग्लूकोज आपको कहाँ डैमेज कर सकता है। तो ये सोचो ब्लड कहाँ नहीं जा रहा, ऐसा कोई जगह है ही नहीं। तो डायबिटीज से प्रैक्टिकली एवरी सिंगल पार्ट ऑफ बॉडी गेट्स डैमेज।